जय हिंद दोस्तों, आज हम आपको यहाँ पे क्लास 12th का जो एक्सरसाइज हमारी आव्यू की है 3.1 उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कराते हैं, जो कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, पेपर में आ सकते हैं। तो कैसे करते हैं वीडियो पे बने रहिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न हमारे पास है, यदि ए बराबर हमारे पास 2, 5, 19 - 7 और इस टाइप का दे रखा है, तो कह रहा है इसकी आव्यू की कोटि, अवयवों की संख्या और अवयव A13, A21, A33, A24 और A23 के मान बताइए। तो सबसे पहले हमें कोटि बतानी है। तो मैंने जो पहली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने सारे सूत्र वगैरह बताए थे, उसमें कोटि के बारे में बताया था। तो कोटि कौन सी होती है, इसका क्रम। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, रो लिखते हैं यहाँ पर, फिर क्या लिखते हैं हम यहाँ पे कॉलम लिखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, रो, और फिर क्या लिखेंगे हम यहाँ पे कॉलम लिखेंगे। तो पहले वाले का हमारा जो आंसर आएगा, इसका कोटि का क्रम क्या है। तो पहले रो देखते हैं, रो कितने हैं, 1, 2 और 3। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए रो की जगह पे हमारा आ जाएगा 3, और कॉलम कितने हैं यहाँ पर, 1, 2, 3, 4। तो कॉलम कितने हो गए, 4। तो ये हमारी क्या आ गई, इसकी कोटि हो गई। तो ये हमारे पहले का आंसर आ गया। ठीक है, मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। दूसरा इसका है, अवयवों की संख्या बताइए। तो इसमें अवयव कितने हैं, 3 चौक 12। तो यानी कि अवयव कितने हो जाएंगे इसमें, 12। कितने अवयव हो जाएंगे इसमें, 12। आप गिनना चाहे तो गिन भी सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो 12 कितने हो गए, हमारे अवयव हो गए। अब वो ये कह रहा है A13, इसके सबके मान बताइए। तो तीसरा पॉइंट ज्ञात करने के लिए आपको मैंने एक बताया था, अगर हमारे पास इस तरीके की कोई आव्यू आएगा तो उसमें आपको ये चीज पता होना चाहिए। तो हमें भी इसी टाइप का एक क्रम बना लेना है, जिस टाइप का ये हमारा दे रखा है। तो हमें 3/4 का बनाना है। तो यहाँ पे देखिए A11, A12, A13, A14 मैंने लिख दिया। फिर 21 लिखेंगे, 22 लिखेंगे, 23 लिखेंगे, 24 लिखेंगे, 31 लिखेंगे, 32 लिखेंगे, 33 लिखेंगे और 34 लिखेंगे। तो ये भी हमारा क्रम क्या हो गया, 3/4 का हो गया। इसको देखते हुए मैंने क्या किया, ये क्रम बना लिया। हमें सबसे पहले A13 का मान ज्ञात करना है यहाँ पर। तो A13 का मान ज्ञात करना है, A21 का मान ज्ञात करना है, A23 का मान बताना है, 24 का बताना है, A20 और हमें यहाँ पे क्या कहना है, 33। यहाँ पे 33 है और यहाँ पे 23 है, इनका सबका मान बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे मैंने आपको ये चीज पता होनी चाहिए, इसके आधार पे हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू देखेंगे। तो A13 का मतलब है देखिए 11, 12, 13। तो 11, 12, 13, 13 नंबर पे क्या, 19। तो इसका मान कितना आ गया, 19। तो पहले का हमारा जवाब मिल गया। मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। फिर क्या है, 21, A21। तो A21, 22, 23, 24। तो 21 नंबर पे ये आ गया 35। तो इसका आंसर हमारा आ गया 35। ठीक है, उसके बाद क्या है, 33। तो 31, 32, 33। तो 33 ये रहा, 31, 32, 33। तो 33 नंबर पे क्या है हमारा, 5 आंसर है, तो ये आ जाएगा हमारा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या है हमारे पास 24। तो 21, 22, 23, 24। 24 नंबर पे क्या है, देखिए 21, 22, 23, 24 नंबर पे क्या आ गया हमारे पास, 12। तो ये आंसर आ गया 23। तो 21, 22, 23। 23 की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, 5/2। ये चीज आपको पता होना चाहिए। इसके आधार पर हमने सारे अवयव यहाँ पर देख लिए। तो पहला प्रश्न आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसी क्रम में अगर हम देखें, दूसरा प्रश्न हमारे पास क्या है, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव है। अब जैसे इसमें आव्यूह, हमारे अवयव कितने दे रखे थे, 4 या 12 दे रखे थे। इसमें दे रखे हैं 24 अवयव। तो इसका संभव कोटियां क्या है, यानी कि हमें ये कोटियां बतानी कितनी होंगी। तो हमें आपको पहाड़े पढ़ के अवयव लगा के देखने की जरूरत नहीं है, वरना ऐसा तो बहुत समय लग जाएगा। तो आपको बस इसकी काउंटिंग करनी है कि कौन कौन से पहाड़े में ये आ सकते हैं। तो हमें एक तो देखना 24 अवयव जिसमें है, और एक में देखना जिसमें 13 अवयव है। मान लीजिए एक में हमारे पास क्या दे रखे हैं, अगर हमारे पास 24 अवयव दे रखे हैं, तो 24 अवयव का मतलब हो गया, तो उनका क्रम क्या हो सकता है हमारे पास। सबसे पहले तो हो सकता है 1 × 24, यानी कि 1 रो और 24 कॉलम हो सकते हैं, या फिर 24 रो 1 कॉलम हो सकता है। ठीक है, अब हमारे पहला क्रम ये आ गया, दूसरा क्रम ये आ गया, और कितना हो सकता है, 12 दूनी 24, यानी कि 2 × 12 हो सकता है, और 12 × 2 हो सकता है। ये वाला क्रम हो गया। उसके बाद 8 × 24 भी हो गया, 3 × 8 हो गया, 8 × 3 हो जाएगा। तो ये भी हमारे पास हो सकता है। इसमें रो 3 और कॉलम 8, या रो हमारे 8, 3 कॉलम हो सकते हैं। उसके बाद 6 × 24, यानी कि 4 × 6 और 6 × 4 भी हो सकते हैं हमारे पास। इससे ज्यादा नहीं हो सकते। तो कितने क्रम हो गए हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यही हमारा क्या है, इसका आंसर। मैं समझता हूं आपको 24 वाला, जिसमें 24 अवयव है, वो समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से जिसमें ऐसे 13 अवयव है, उसको देखना है। तो 13 अवयव का कितना हो जाएगा, 1 × 13 हो जाएगा, और 13 × 1 हो जाएगा। इसके अलावा कुछ नहीं होगा। इसमें केवल संभव 2 कोटियां होंगी हमारे पास, 2 प्रकार के कोट क्रम रहेंगे,
और इसमें हमारे पास 8 प्रकार के क्रम रहेंगे जो कि कोटियों की संख्या रहेगी। ठीक है, तो 24 वालों के लिए ये रहा और 13 वालों के लिए ये रहा। इसके बाद अगर हम देखें अगला भी प्रश्न इसी टाइप का है। यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव है, कितने अवयव हैं इसमें? 18। तो 18 के लिए कितने हो जाएंगे? एक तो हो जाएगा 18 गुणा 1 हो जाएगा, 1 गुणा 18 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18 यानी कि 2 गुणा 9 हो जाएगा और 9 गुणा 2 हो जाएगा। 6 18 भी हो जाएगा, 6 गुणा 3 हो जाएगा और 3 गुणा 6 भी हो जाएगा। उसके बाद 18 ही कम 18 हो गया, तो इसके बाद हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6। इसके बाद नहीं होंगे, यही हमारे क्या है इसके कोटि संभवियां होंगी हमारे पास, इतनी संभव कोटियां होंगी। इसके बाद 5 अवयव का देखना है, तो 18 अवयव वाला तो ये रहा, 5 अवयव वाला कितना हो जाएगा? 5 गुणा 1 हो जाएगा और 1 गुणा 5 हो जाएगा। इसके अलावा इसमें संभव कोटियां नहीं होंगी, तो यही हमारे पास क्या है, तो इसका ये आंसर रहेगा। मैं समझता हूँ ये चीज आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो पहला प्रश्न आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और दूसरा तीसरा भी। अगर आपको समस्या है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ, क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। जय हिंद, जय भारत।